नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित तिवारी हैं, जिन्होंने पूरा बंगाल चुनाव कवर किया, आपको वहां की एक एक तस्वीर दिखाई। लेकिन अब जब बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, शुवेंदु अधिकारी ने सीएम पद की शपथ ले ली है, तो दो तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जिस पर बहुत चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। ये दो तस्वीरें देखिए। एक तरफ आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, और शुवेंदु अधिकारी आते हैं, कैसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, योगी आदित्यनाथ उनको उठाते हैं, और ये एक जेस्चर आपको नजर आता है। चुनाव के वक्त का ये तस्वीरें हैं। और एक तस्वीर, ताजा तस्वीर आप देख लीजिए, शपथ समारोह की तस्वीर, जब शुवेंदु शपथ लेकर दस्तखत करके सबसे मिल रहे होते हैं, तो कतार में जो सारे बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, सबसे हाथ जोड़ के वो वंदन अभिनंदन चल रहा होता है। जैसे ही योगी जी के पास आते हैं, तो योगी जी के सामने प्रणाम करके झुकते हैं, और योगी जी उनको पहना देते हैं एक भगवा गमछा। वही गमछा जो गमछा खुद योगी जी लगा के धारण किए हुए हैं। ये बहुत पहली बार मुझे देखने को मिला कि सेम वही गमछा जो है वो उनको पहनाया है आशीर्वाद के लिए। ऐसा बोला भी जा रहा है कि वो गमछा जो है वो गोरखपुर सीधे उनके मठ से उन्होंने लाया हुआ है। वो जो उनके गुरु जी हैं वहां पे उनको चढ़ा के प्रसाद के तौर पे, प्रसाद के तौर पे उनको चढ़ाया है। ये बड़ी बात है कि योगी जी का पहला, मुझे लगता है कि आशीर्वाद के तौर पे उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी शुवेंदु अधिकारी को जनता ने दे रखी है। खास करके उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ करता था, उसके कई गुना ज्यादा जो है पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे दिया है। बिल्कुल आशीर्वाद के तौर पर इसको समझ रहे हैं, गुरु मंत्र हमें से कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी की अगर आप कार्यशैली देखेंगे, उनकी कार्य संस्कृति को देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो शुवेंदु अधिकारी में वो कहीं हल्की झलक नजर आती है। क्या कहते हैं सुमित, क्यों शुवेंदु अधिकारी के जो बयान रहे चुनाव के दौरान और उससे पहले भी, जिस कट्टरता के साथ, जिस दृढ़ता के साथ, ताल ठोकने वाले अंदाज में शुवेंदु बात करते हैं, बिना लाग लपेट दो टूक, ऐसी छवि हमने योगी आदित्यनाथ की उस दौर में देखी थी जब वो स्ट्रगल कर रहे थे। सीएम बने उसके बाद भी उनकी कार्यशैली में ज्यादा बदलाव आया नहीं। हाँ, एक मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री बन जाता है कोई नेता, तो वो प्रोटोकॉल और उन सब चीजों में बंध जाता है, संवैधानिक दायित्व उसके ऊपर होते हैं। लेकिन अगर नेता की बात करें, एक नेता, एक पॉलिटिकल फिगर की बात करें, तो क्या आपको भी वो अक्ष दिखाई देता है शुवेंदु अधिकारी में? बिल्कुल। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। खास करके मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं ना कि चीते की चाल यानी कि अमित शाह की चाल, और बाज की नजर और मोदी की नजर, और बाजीराव की तलवार यानी कि योगी जी की तलवार, यानी कि जिस तरीके से काम करने की उनकी इच्छा शक्ति और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है ना, काम करके दिखाया ना, तो इनमें संदेह बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये कभी भी मात दे सकती है और मात देते हुए आई है, ये इतिहास रहा है। अब वही बाजीराव जो है वो अब मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं शुवेंदु अधिकारी, क्योंकि योगी जी का खुद आशीर्वाद, योगी जी का खुद हाथ जो है वो शुवेंदु अधिकारी पर जो है वो पड़ चुका है। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी को अपना गमछा निकालकर आशीर्वाद देना, और उसके पहले जो है वो शुवेंदु अधिकारी का साक्षात दंडवत प्रणाम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतना मतलब कि इतने बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी भी हैं, बहुत गद्दावर नेता भी हैं, वो भी कम नहीं है। लेकिन एक नेता दूसरे नेता के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहा हो और खुल के वो बोल रहा हो कि योगी जी सिर्फ योगी जी मुख्यमंत्री नहीं है, वो हमारे योगी हैं, वो सन्यासी हैं, वो गोरखपुर जो है वो मठ से आए हुए हैं, तो हम उनका जो है वो उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। एक बयान और सुन लेते हैं सुमित। चुनाव के दौरान ये बयान दिया था शुवेंदु अधिकारी ने, हमारे पास वो बयान है, वो बयान सुन लेते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ को लेकर शुवेंदु ने तब क्या कहा था। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है, और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है, वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। तो ये बयान हमने सुना सुमित, इसमें शुवेंदु अधिकारी योगी जी को लेकर कह रहे हैं कि योगी जी आए, योगी जी यहाँ पर भी आए जी, और जो माफियाओं को लेकर के, अपराधियों को लेकर के, जिनकी पुश्तें वहां बैठ करके यानी उत्तर प्रदेश में खूंटा गाड़ करके
अपना शासन चला रही थी, उनकी जड़ें उखाड़ी हैं, ऐसा ही यहाँ पर आकर करें, तो यानी कि घुसपैठियों की तरफ इशारा था पूरा। तो एक तरीके से मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटीज, समानताएं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं सुमित, और आपसे भी जानना चाहता हूं, चूंकि आप वहां से होके आए हैं, क्या आपको लगता है कुछ समानताएं हैं चुनौतियों को लेकर के, जो हमने यूपी में भी देखा और बंगाल के अंदर भी, अब शुभेंदु को वो चुनौतियां देखने को मिलेंगी जिनके खिलाफ काम करना होगा, और क्या योगी एक्शन से ही, योगी स्टाइल से ही वहां पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है क्या इस चीज का? बिल्कुल, चुनौती के साथ साथ कुछ वो भी देखने को मिलेंगे जो मैं बोलना चाहा, आप समझ जाइए। तो ऐसे लोग वहां पे भरे पड़े हैं, तो उसके लिए कौन है, उसके लिए कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी की तरह मुख्यमंत्री चाहिए, कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर मुख्यमंत्री होना चाहिए, सनातनी मुख्यमंत्री होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है वो योगी के अंदर थी। योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसा बनाया है और किस तरीके से उन्होंने काम किया, सब कुछ देखा सबने। और योगी जी से तुलना, उनके काम से तुलना जो है वो किसकी अभी तक की जा रही थी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से की जा रही थी, क्योंकि उसी के अनुसार वो काम कर रहे थे, वो भी योगी को मानते थे, वो भी योगी के काम जो है वो नक्शे कदम पे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब पश्चिम बंगाल के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, अब उनको भी लोग जो है वो दूसरा योगी कहना शुरू कर चुके हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल का योगी कहना शुरू कर चुके हैं। अब लोगों की उम्मीद है, क्योंकि देखिए उसके पहले सिर्फ ऐसे नहीं कहने शुरू कर चुके, उसके पहले उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं की आवाज उठाई, किस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दिए, हर जगह जहां जाते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं। एक तरफ जय बांग्ला का नारा लगता है तो उससे दूसरी तरफ जो है वो शुभेंदु अधिकारी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। हाँ। और साथ ही साथ रोहिंग्याओं की, घुसपैठियों की बात करते हैं और खुलकर बोलते हुए दिखाई देते हैं मुसलमानों के खिलाफ। कौन मुसलमान? राष्ट्रवादी मुसलमानों को अलग करते हैं, वो जो देशद्रोही मुसलमान, जिन्हें वहां मियां मुसलमान यानी बांग्लादेश से आया मुसलमान कहा जाता हाँ। है, वहां के मुसलमानों से तो वो अपील कर रहे हैं, वो बयान भी सुन लेते हैं जिसमें वो राष्ट्रवादी मुसलमानों से चुनाव के वक्त अपील कर रहे थे कि आप आए और ममता के खिलाफ वोट दें, आप आए खुल करके। तो क्या कुछ कहा था वो भी सुन लेते हैं। नहीं, बीजेपी का पास तो मुस्लिम वोट नहीं आता है, कोई छोटा वोट मिलता है हम लोग को 0.65, लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी जो मुस्लिम है, एडुकेटेड मुस्लिम है, जो गरीब मुस्लिम है, जो प्रताड़ित हुआ है ममता बनर्जी के द्वारा, उनको मैं अपील कर रहा हूं। ये मोदी जी इस बार ब्रिगेड में बता दिया, सबका साथ सबका विकास, सबका हिसाब भी बताया, जो गुंडा है उनका हिसाब होगा, इसलिए इस बार उनको खुल के वोट देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन काफी इंतजाम किया है। तो हमने ये बयान भी सुन लिया सुमित, जिसमें राष्ट्रवादी मुसलमानों का जिक्र किया। तो एक बात तो क्लियर है कि सभी मुसलमानों को लेकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू वैसा नहीं है। उनका सीधा सीधा कहना है जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, जो रोहिंग्या है, जिन्होंने यहाँ के मूल लोगों का हक पे जो बैठे हुए हैं, जिनकी छाती पर बैठ करके जो है वो बैठ करके उनका हक खा रहे हैं, उनके खिलाफ वो बोलते हैं। लेकिन एक बात मुझे याद आती है, आपने शुभेंदु का जिक्र किया, तुष्टीकरण की राजनीति, इसी के खिलाफ ही तो आवाज उठाकर टीएमसी से अलग हुए थे शुभेंदु, टीएमसी से बाहर आए थे। याद कीजिए ना वो दौर, बिल्कुल, जब प्रशांत किशोर के हाथ में, यानी कि जो पीके चुनावी मैनेजमेंट वाले, उनके हाथ में जब कमान दे दी थी, पूरा कॉर्पोरेट कल्चर हावी हो गया था टीएमसी में। दिल्ली से अभिषेक बनर्जी को, भतीजे को लेकर के आ गए थे पीके इनके, और सब पावर उनके हाथ में दे दी। हाँ, बिल्कुल। और पावर उनके हाथ में दे दी, और उसके बाद सायोनी घोष और ये सब लोग जो ताम जहां इन्होंने इकट्ठा कर लिया, है ना? सही बात। तो जो पुराने चेहरे थे, जो कट्टर टीएमसी के लोग थे, जो कट्टर बंगाली लोग थे, जो बिल्कुल बंगाल की अस्मिता की बात करते थे, वो लोग नाराज हुए, और उसमें से एक ये भी थे। और इनके लिए कहा जाता है शुभेंदु अधिकारी के बारे में कि इन्होंने ये चीज महसूस की कि ममता अब तुष्टीकरण की राजनीति की ओर बढ़ गई। बिल्कुल, वो अब हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। बिल्कुल, अब हिंदुओं के दमन के दम पर सरकार में आना, मुसलमानों को खुश करना, मुस्लिम परस्त राजनीति करना, घुसपैठियों को बसाना, ये एक तरीका हो गया है। कॉर्पोरेट कल्चर में ढलकर अब एजेंडा बदल गया, शिफ्ट हो गया। तो ये एक बड़ी बात है जिसको हम सामने रखना चाहते थे। बहुत शुक्रिया सुमित आपका। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा इस पे कि जिस तरीके से बात हो रही थी कि दूसरा योगी, बिल्कुल दूसरा योगी जो है वो खड़े हैं, काम करने को तैयार है, और योगी मॉडल पे ही काम किया जाएगा। आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सरकार जैसे बनेगी, एनकाउंटर होना शुरू होगा गुंडों का, और साथ ही घर टूटने शुरू होंगे। अवैध तरीके से जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, अवैध तरीके से जो सड़कों को उजाल कब्जा कर रखा है, जंगलों को
को कब्जा कर रखा है और खास करके अस्पतालों को कब्जा कर रखा है। तमाम जो है वहां पे चीजें हो गई हैं। अब बुलडोजर चलना भी शुरू होगा, एनकाउंटर होना भी शुरू होगा। अब जो है वहां पर जो है वो पूरी तरीके से खुल के राजनीति होगी, जैसे योगी जी करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में होना शुरू हो जाएगा। तो देखिएगा योगी से तुलना जो है वो होना शुरू हो जाएगा शुभेंदु अधिकारी का भी, जैसे हेमंत बिश्व शर्मा का होता है योगी जी से। अब जो है वो 3 तिकड़ी जो है वो तैयार हो गई है। पहला तिकड़ी जो है वो योगी जी है, शीर्ष पे खड़े हैं। दूसरे जो है शुभेंदु अधिकारी हो गए और तीसरे जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा हो गए। तो ट्रायंगल बन चुका है। अब ट्रायंगल देश में बन चुका है। अब पूरा सीमा जो है ये संभालेंगे, योगी जी तो है मध्य में संभालने के लिए। तो अब जो है वो भगवा राजनीति पूरी तरीके से अब चलती हुई दिखाई दे रही है। और योगी जी का तो आशीर्वाद मिल ही गया है, हाथ मिल ही गया है और आशीर्वाद के साथ साथ गुरु मंत्र भी मिल गया है। खास तौर पे गुरु मंत्र भी योगी जी दे दिए हैं कि ऐसे ऐसे काम करो, अधिकारी को भेज दिए हैं। सारी जो है रणनीति पर काम हो चुका है। अब आगे देखते हैं कि कैसा रिजल्ट इसका निकलकर सामने आता है और इस पर आपकी क्या राय है कि क्या शुभेंदु अधिकारी वाकई में दूसरे योगी बनने वाले हैं पश्चिम बंगाल के, या फिर उस मॉडल पे काम करने पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? अपनी राय को कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।